दोस्तों, आप एक खुद का बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि खुद का बिजनेस करें कैसे। या तो आप कुछ ऐसे लोकेशन पे हो जहां पर कि बिजनेस का आपके दिमाग में नहीं बात आती, या फिर आपके पास पैसे नहीं है जिसके वजह से आप समझ नहीं पाते हो कि हम बिजनेस कौन सा करें, या फिर आप किसी ऐसे परिवार के दबाव में हो जहां पर कि आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हो। यानी कुल मिला के कोई ऐसी स्थिति आपके पास है जिससे कि आप सोच रहे हो कि खुद का बिजनेस कैसे करें, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो आज हम यहाँ पर जो टॉपिक पे बात करते हैं, यदि अगर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है जिसकी वजह से आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका आज सॉल्यूशन, उसके विषय में आज बातचीत हम इस विषय में करने वाले हैं। और आज आपको हम बताने वाले हैं यदि अगर पैसा नहीं है आपके पास तो और आप बिजनेस करना चाहते हैं, यानी आप नौकरी नहीं करना चाहते, आप दिहाड़ी मजदूरी नहीं करना चाहते, आप बिजनेस करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, लेकिन आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने दम पर अपना खुद का मालिक बन करके आप ये चाहते हैं कि मैं खुद के मालिक वाला काम करूं, मैं गुलामी नौकरी नहीं करना चाहता हूं, और आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं पैसे के अभाव से। अगर आप, जैसे कि मैंने कहा कि घर के अभाव हो सकता है, लोकेशन का अभाव हो सकता है, तो इसके लिए मैंने बहुत से वीडियो बनाए हुए, आप चैनल पर देख लीजिएगा, या अगर आप कमेंट में लिखोगे तो हम आगे फिर से आपको वीडियो बना देंगे, जिस टाइप का आप कहोगे उसके विषय में हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम आपको ये बात एकदम क्लियर बता देंगे कि आप खुद का बिजनेस कैसे करें। आपके पास पैसे नहीं है भाई, बिजनेस करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ पैसे होना अनिवार्य है। 5,000, आपके पास 10,000, 20,000, यानी कुछ तो पैसे आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है तो बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस का काम है पहले इन्वेस्ट। भाई, बगैर इन्वेस्ट के बिजनेस नहीं होता है, इसलिए इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, और पैसे नहीं है तो पैसे आएंगे कहाँ। इसके लिए हम आपको एक रास्ता बताते हैं। देखिए, पहले आप उसको गलत नहीं समझिएगा, पहले पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम जो बात बताएंगे वो शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा एक निचोड़ होता है। तो इसलिए जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी पूरी बात आपको समझ में आएगी, और तब लास्ट में कहोगे कि नहीं, वाह, सही बात आपने बताया। अगर बीच में छोड़ दोगे तो बात समझ में नहीं आएगी, और आधा अधूरा ज्ञान जी का जंजाल बन जाता है। ठीक है, तो इसे बाकी मर्जी आपकी है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कीजिएगा। हम बात क्या करते हैं, बिजनेस करने के लिए पैसे कलेक्ट करना। कैसे कलेक्ट करोगे? नंबर 1 कर्तव्य, सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहला काम यह करना है कि आपको अपने घर से बाहर निकलना है। बाहर निकल करके आपको किसी चौराहे पे पहुंचना है, या किसी आपको मार्केट में पहुंचना है। किसी चौराहे पे पहुंचना है या किसी मार्केट में पहुंचना है। यहां पर जो आपको मिलेंगी दुकान, ठीक, यहां पे दुकानें मिलेंगी, या आपको मॉल मिलेंगे, या आपको कोई फैक्ट्री, जिस भी तरीके की एरिया में आप रहते हो उस तरीके की एरिया में आपको वहां पे जाना है जहां पर कि दुकानें होती हैं, मॉल होते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रिया होती है, ऑफिस होते हैं। कुछ ऐसे स्थान पे आपको जाना है घर से निकल करके। ठीक है, आपका घर गांव में हो सकता है, सिटी में हो सकता है, कस्बे के किनारे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जहां से आप बिलोंग करते हो, और वहां से आप निकल करके वहां पर जाइए। यहाँ पर जा करके दुकान, मॉल, फैक्ट्री, ऑफिस जो भी मिलता है, वहां पर जा करके आप काम मांगे कि हमें काम की जरूरत है। ठीक, मान लो कि आपकी जो जरूरत है वो जरूरत आपकी है कि आपको 20,000 रुपया एक महीना का मिलना चाहिए, लेकिन आपके पास वो योग्यता नहीं है, या आपके पास वो टैलेंट नहीं है, या आप उस चीज के विषय में जानते नहीं है, तो आपको 20,000 रुपया तो नहीं मिल सकता। लेकिन मान लो कि अगर आपको 10,000 रुपया मिलता है महीने का, ठीक है, 12,000 रुपया मिलता है आपको महीने का, 8,000 रुपया मिलता है महीने का, तो आप काम पकड़ लीजिए। काम पकड़ करके आपको करना क्या है, जो भी आपको सैलरी मिलती है, पहली चीज क्या हुआ कि आप काम से लग गए। पहली चीज, काम से लग गए आपने, कुछ ना कुछ महीने का पैसा आपका बनना शुरू हो गया, आप बेरोजगार नहीं है। और जब काम पे लग जाओगे तो वहां से आपको बिजनेस का आइडिया आपके दिमाग में आएगा कि दोस्त, आज के समय में हम कौन सा ऐसा बिजनेस करें, कितने पैसे से उसको हम शुरू कर सकते हैं कि ये बिजनेस से हम पैसे कमा सकते हैं, और ये बिजनेस तो धड़ाधड़ चलेगा,
ये आपका प्लस पॉइंट होगा नंबर 1 की, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा बिजनेस करने का। अब जब आइडिया आपको मिल जाएगा बिजनेस करने का, तो फिर उसमें आपको यह आइडिया भी कंफर्म हो जाएगा कि कितने पैसे से ये बिजनेस शुरू हो सकता है। ठीक है, 2 डाउट क्लियर हो जाएंगे। तीसरी बात ये हो जाएगी कि जब आपका ये कंफर्म हो गया कि ये बिजनेस हम कर सकते हैं और ये बिजनेस में इतना इन्वेस्टमेंट लग सकता है, तो तीसरा पॉइंट डाउट क्लियर ये करना है कि क्या इस जो बिजनेस हम करना चाहते हैं, इस बिजनेस के विषय में हमें नॉलेज है, मैं कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। अब अगर आप नॉलेज नहीं है, तो अपने जो जॉब कर रहे हो, जो नौकरी कर रहे हो, उसके साथ में आप पार्ट टाइम में उस बिजनेस के विषय में जानने की भी कोशिश करते रहना है, सीखने की कोशिश करते रहना है। 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे का समय लगा करके उस काम को प्रॉपर तरीके से आपको सीख भी लेना है। आपकी जो 8 घंटे 10 घंटे की जो नौकरी कर रहे हो, उसको भी आपको साथ में करते रहना है। देखो, अब ये बात क्लियर हो गई आपकी, आपको काम भी मिल गया, आपको आइडिया भी मिल गया, इन्वेस्ट करने का भी आइडिया मिल गया, अब काम करने, ट्रेनिंग करने का भी आपको आइडिया मिल गया, किसी ट्रेनिंग करना। अब अगर आपने जो काम सेलेक्ट किया, उस काम में इन्वेस्टमेंट होने वाला है 30,000 रुपया। कितना? 30,000 रुपया। देखिए, हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं ना, हम किसी बिजनेस के ऊपर तो नहीं जा रहे हैं ना, आपको हम तरीका, आइडिया दे रहे हैं, उस आइडिया के तहत पे आप अपना काम बना सकते हो। तो यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट जो होने वाला, वो कितना होने वाला? 30,000 रुपया। अब जो 30,000 रुपया लगने वाला है, तो इस 30,000 रुपया को बनाना है, तो बनेगा कैसे, उसका भी हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए, जैसे कि मान लो कि आपने जो जॉब पकड़ा, जो नौकरी पकड़ा है, वहां पर आपको 12,000 मिलता है, 10,000 मिलता है, चाहे 8,000 मिलता है, जो मिलता है, उसमें से क्या करना है आपको? पहले महीने में आपको 3,000 रुपये उसमें से आपको निकाल लेना है। बाकी का जितना पैसा है उसको आपको ले जाके घर पे दे देना है, या आप स्वयं के मालिक है तो आपको खर्च करना है। यानी कि बाकी बचे हुए पैसे से आपको काम अपना चलाना है। हो सकता है कि उतने पैसे से आपका काम ना चलने वाला हो, लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है और आगे आपको कुछ बड़ा करना है, सपने आपके बड़े हैं और खुद आप मालिक बनना चाहते हो, तो भाई ये काम आपको करना पड़ेगा। यानी थोड़ा सा काट कबट के, थोड़ा सा अपन कर्रम करके अपने खर्च को चलाना पड़ेगा, और ये पैसे आपको बचाने हैं। अब पहले महीने में 3,000 रुपए बच गए आपके, दूसरे महीने में फिर आपने बचाया, तो आपके ये 6,000 रुपए हो गए। ठीक, यही क्रिया करते करते आपको 10 महीने तक इस पैसे को बचाते चले जाना। जब 10 महीने तक आप बचाते चले जाओगे, तो जब 10 महीने में आप बचाओगे, तो 10 शून्य 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 और 10 तिहाई 30 हो गए आपके पूरे 30,000 रुपए कंप्लीट हो जाते हैं। अब जब 30,000 आपके ये रेडी हो गए, तो आप बिजनेस फिर स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि आप 10 महीने बाद, 1 साल बाद आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो, आप खुद के मालिक बन सकते हो। और आपका जो सपना, एक सपना था कि खुद का बिजनेस कैसे करें, हाय मेरे पास पैसे नहीं है, मजबूरी है, पैसे होते तो बिजनेस कर लेता। तो दोस्त, पैसे बनाने का तरीका यही है कि आपको घर में, जो गांव में रहते हो, वहां से आपके पैसे नहीं बच पाते, नहीं कर पाते हो, तो घर से निकल के बाहर आपको किसी भी जगह पे आपको काम करना पड़ेगा। काम करके वहां से थोड़े थोड़े पे, अब जैसे 3,000 का बताया हो, आप 3,000 नहीं 2,000 भी बचा सकते हो, 1,000 भी बचा सकते हो, 5,000 भी बचा सकते हो। अब वो आपके आप खर्च के हिसाब से, हम ये नहीं कहते कि नहीं 3,000 आपको बचाना है तो 3,000 ही बचाना है। ठीक, ऐसा नहीं है। अपने खर्च के हिसाब से, जिस तरीके से आपका खर्च मैनेज हो सके, उसी तरीके से आपको बचाना है, और आपको उस इन्वेस्टमेंट का पूरा कंप्लीट कर लेना। अब ये भी नहीं करना है कि इसमें खर्च लगने वाला 30,000 है और आपके पास 10,000 काउंट हुए और 10,000 आपने लगा दिया, 15,000 काउंट हुए, 15,000 लगा के आपने काम को स्टार्ट कर दिया। भाई देखिए, अगर आप आधा अधूरा पे काम शुरू कर देंगे, तब भी आपका काम सही से नहीं चलेगा। जब सही से नहीं चलेगा, जो पूंजी लगाओगे वो भी खत्म हो जाएगी और आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, आप घाटे में चले जाओगे। इसलिए उसका पहले पूरा सिस्टम कंप्लीट कर लेना है, बजट कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद फिर आपको काम पर स्टार्ट हो जाना है। अब आइडिया कंप्लीट है आपके पास, लोकेशन कंप्लीट है आपके पास, काम करने का तरीका कंप्लीट है आपके पास, पैसे भी कंप्लीट है आपके पास, तो बिजनेस तो फिर आपका चल ही जाएगा, फिर कोई नहीं रोक सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात से आप सहमत जरूर होंगे और कुछ ना कुछ यह बात आपके नॉलेज की जरूर रही होगी। हाँ, ये सही हो सकता है
कि शायद जो आइडिया बताया है ये आपके काम का ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सारे आइडिया सबके काम के नहीं हो सकते। तो दोस्तों लेकिन फिर भी मैं एक बात ये कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। क्योंकि मैं इस तरीके के कंटेंट तरीके के लाता रहता हूं। तो शायद मान लो ये आइडिया आपके काम का ना हो, अगला आइडिया परफेक्ट आपके ही काम का हो, शायद हो सकता है ऐसा। ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी खर्च नहीं लगता है, कर लीजिए, बेल आइकन ऑन पर सेट कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो मोटिवेशन मिलता है तो नए नए आइडिया, नए नए तरीका ढूंढ करके लाते रहते हैं। और अगले वीडियो में आप क्या जानना चाहते हो, क्या देखना पसंद करोगे, क्या सुनना चाहते हो, उस चीज के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप अच्छा खराब जो भी कमेंट करते हो उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें नॉलेज मिलता है, जानकारी मिलती है, जिसके तहत हम आपको अगला वीडियो बना करके फिर दे पाते हैं और आपसे थोड़ी सी बातें कर पाते हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता रहता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के वीडियो देखते रहिए, अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिए, अपने परिवार में मस्त रहिए और हमें इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में नई टॉपिक पर बात करेंगे, नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।